हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें सेट नंबर 15 आज देखेंगे और इससे पहले सेट नंबर 14 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये 2025 का सेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि इसमें कह रहा है कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो थुंगन समिति, ध्यान रखिएगा, थुंगन समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट है और बिहार में 50% है, आप ध्यान रखिएगा। ये तो सबसे पहले बिहार ही पूरा देश में ऐसा था कि अपनी महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिए थे। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो ये ग्राम पंचायतों की बात की गई है अनुच्छेद 40 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या क्या है? तो वह भारत के नागरिक हो, ये तो डेफिनेटली होना चाहिए, और वो कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे धारण करना चाहिए, या फिर किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो ये तीनों होता है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग के कार्य क्या क्या है? तो राज्य महिला आयोग के कार्य हैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु, और महिलाओं की स्थिति की सुधार हेतु, और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार का प्रतिवेदन देना। तो आपको ध्यान रखिएगा, इसका सब आंसर एक ही हो गया, मतलब सब सही है इसमें। राज्य महिला आयोग का कार्य के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, नगर निकायों के सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है? तो ये 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें होती है? तो सत्र बुलाते हैं कौन? तो राज्यपाल बुलाते हैं, और आहूत भी वही करते हैं, और सत्रवसान भी और राज्यपाल ही करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद में संवैधानिक के अनुसार होना चाहिए 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेप्शन हो तो फिर चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्व एरिया में पाई जाती है। अगर आप मैप ऐसे बनाएंगे ना बिहार का, तो यहाँ पे धड़वा चट्टानें पाई जाती है, जिसमें नवादा हो गया और मुंगेर और ये जो बांका वगैरह है ना, यहाँ पे मेन तरीके से पाए जाते हैं धड़वा चट्टानें। तो दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, दक्षिण पूर्व, बिहार के दक्षिण पूर्व में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है, और यहाँ पे बिल चट्टानें पाई जाती है रोहतास से कैमूर में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो ये कर्मनाशा यहाँ से मिलती है, मतलब दक्षिण से मिलती है, जबकि बलान और कमला उत्तर की नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फल्गु नदी का छोटा नागपुर के पठार पे है, और फल्गु नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुनपुन कहाँ पे मिलती है? तो फतुहा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार के सबसे गर्म जलकुंड है? तो ब्रह्मकुंड है, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मकुंड कहाँ पे है? तो ये है राजगीर में। ठीक है, वहीं पे मखदूम कुंड भी है, सूर्य कुंड वहीं पे है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2007 में किया गया था। ठीक है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो टोटल 3 है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गंगटे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि सामग्री के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप कब शुरू किया गया था? तो ये 2008 में शुरू किया गया था, और अभी ना 4 चल रहा है। ठीक है, और ये प्रथम के बारे में बोल रहा, प्रथम 2008 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? तो बेगूसराय होता है। भागलपुर में टसर होता है, ध्यान रखिएगा। ईरी रेशम भागलपुर में होता है, बेगूसराय में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला
अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो ये था सर्चलाइट। और किसके सर्चलाइट किसका ये अखबार था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा का, ठीक है, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में हुआ था, ठीक है। और अभी जस्ट कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी लेटेस्ट उनका ही है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो 11.3% है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला की क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे है? तो शिवहर में सबसे ज्यादा घनत्व है, उसके बाद पटना में और उसके बाद दरभंगा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कैमूर में सबसे कम घनत्व है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है, ध्यान रखिएगा। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो बिहार। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो द्विसदनात्मक हो गया 168 में, ध्यान रखिएगा, 168 के तहत बिहार में द्विसदनात्मक, जैसे विधानमंडल और विधान परिषद दोनों है। और अभी पूरा देश में टोटल 6 राज्य में विधान परिषद भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, जिसमें बिहार हो गया और यूपी एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तो 6 जिला है, 6 स्टेट है, तो ये ध्यान रखिए, 6 ही स्टेट में हुआ है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका कहाँ है द्विसदना विधानमंडल का बातें की गई है? तो 168 में, ठीक है, आर्टिकल 168। नेक्स्ट है, बिहार में विद्युत इंजन का कारखाना कहाँ है? तो मधेपुरा में है, विद्युत इंजन का कारखाना मधेपुरा में है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन थे? तो विलियम टेलर थे। नेक्स्ट है, पटना में लगान परिषद का गठन कब हुआ था? तो लगान परिषद का गठन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 1770 में हुआ था, लगान परिषद का गठन 1770 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था, और 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था, और उसके बाद वो जो मुंडा विद्रोह था ना, वो समाप्त हो गया था, ध्यान रखिएगा। तो 3 फरवरी 1900 को तो सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम में 3 फरवरी ना ये डेट पूछ दिया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी। नेक्स्ट है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्ताव यहाँ पे पूछा, प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद फखरुद्दीन रखे थे, ठीक है, मोहम्मद फखरुद्दीन रखे थे। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखे थे मोहम्मद फखरुद्दीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बैठक में हिस्सा लिया था। तो कौन लिए थे? तो फरिंदर नाथ घोष। और जो इस टाइम जो मतलब ये क्या किए थे ना कि गवाह बन गए थे, सरकारी गवाह बन गए थे ना, तो उनको भी मार दिया गया था पश्चिम चंपारण में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो HSRA की जो बैठक 1928 में हुआ था, तो फरिंदर नाथ घोष इसमें शामिल हुए थे। अभी एडुटेरिया का जो टेस्ट नंबर 5 है ना, शायद आज ही हुआ है, मैंने आज टेस्ट दिया है उसको, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट है, पटना का अंतिम बहावी नेता कौन है? तो पटना का अंतिम बहावी नेता बोल रहे हैं तो अहमदुल्ला थे। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय से गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रख दिए थे। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा, 1921 में हुआ था। और ये डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1921 को हुआ था।
22 दिसंबर मुझे थोड़ा सा ये 12 दिसंबर समथिंग है, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, जस्ट वेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 22 दिसंबर को ही आए थे, 22 दिसंबर 1921 को, ठीक है, पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के स्थापना प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। और नेक्स्ट है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार में अगर पहला सरकार अगर बोला ना तो आपको मोहम्मद यूनुस थे ना, वो उनकी सरकार बनी थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल, तो 20 जुलाई 1937 को बना था और श्री कृष्ण सिंह इसके नेतृत्व में किए थे, मतलब सीएम वही थे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुई थी। और आजाद दस्ता का गठन भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किए थे? तो गुरु नानक देव। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इब्न बतूता, क्योंकि इब्न बतूता एमबीटी के टाइम में आया था, ठीक है, जो उनका बुक है रेहला, तो वो एमबीटी के टाइम में मध्यकालीन में आए थे, तो वो नहीं आए थे क्योंकि उससे पहले ही जो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ध्वस्त कर दिए थे, तो ध्यान रखिएगा। जबकि धर्मा स्वामी पाल काल में आए थे और सिंह और फायान आए थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित हैं? तो तुगलक वंश से थे, ठीक है, तुगलक वंश से मलिक इब्राहिम और मलिक बयां है जो तुगलक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे? तो आदित्य सिंह, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मगध के किस परवर्तक गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ की आयोजन किए थे? तो आदित्य सिंह, ठीक। नेक्स्ट है प्रयाग प्रस्थित में किस साम्राज्य के विजय अभियानों का चर्चा किया गया है? तो समुद्रगुप्त, प्रयाग समुद्रगुप्त किए थे, ठीक है, ध्यान रखिए, उनका ही चर्चा उसमें किया गया है। नेक्स्ट है किस शासक ने वैशाली की लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम किए थे, जो वैशाली की लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट है मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो पाटलिपुत्र नगर उदयन बसाए थे और फिर इन्होंने ही राजधानी भी ट्रांसफर कर दिए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, कुनिक अजात शत्रु को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं मिले हैं, कहाँ नहीं मिले हैं? तो ये बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ लेख नहीं है। तो लौरिया अरारेज और लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों बिहार में है। जबकि रुक्मनदेही ना, ये नेपाल में है, जहाँ पे जो भगवान बुद्ध थे ना, उन जन्म लिए थे, तो वहीं पे ये है, ठीक है। नेक्स्ट है मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन तथा प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये महापद्म नंद को कहा जाता है उग्रसेन। और किसके कौन सी ग्रंथ में कहा जा रहा है? तो बौद्ध ग्रंथ में कहा जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। स्टार्टिंग तो जैसे बोला सकते हैं, स्टार्टिंग तो वारेन हेस्टी के समय में हो गया था, लेकिन फाइनल वो जो बन के खत्म मतलब पूरा हो गया था ना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1786 में, ठीक है। नेक्स्ट है तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य रचना की थी? तो शिव सिंह, ठीक है। तिरहुत के वैनवार वंश, ध्यान रखिएगा, कौन से वंश से, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि विद्यापति किस वंश के छत्रछाया में काम किए थे? तो ध्यान रखिएगा तिरहुत के वैनवार वंश के शासक कौन थे उस टाइम? तो शिव सिंह थे, उसके छत्रछाया में विद्यापति अपनी रचना किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेट नंबर 16, उसका देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बज्जी। नेक्स्ट है मेगास्थली चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आए थे?
तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में ना 315 में आए थे, ठीक है, 315 बीसी में आए थे, ध्यान रखिएगा, ये 305 नहीं है। कहीं कहीं पे आप देखिएगा 305 भी है और 315 हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है, लेकिन 315 ही सच है, ठीक है ना, 315 में ही मेगास्थनी जाते हैं। वैसे आप भी मुझे कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। मैं तो 315 ही मानती हूँ और 305 नहीं मानती हूँ, बट आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिंबिसार के समय कुछ उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो बिंबिसार के समय तो 1/6 लिया जाता था। नेक्स्ट है किस राज के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगिरी में दुर्गीकरण करवाया था? तो अवंती के राजा थे, ठीक है, और ये अवंती मालवा के राजा थे, ठीक है ना, अवंती के राजा। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो सर्वप्रथम कलिंग का विलय किए थे महापद्म नंद ने, ठीक है। अशोक तो 261 बीसी में गए थे। नेक्स्ट है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 वर्षों तक रहे थे। नेक्स्ट है तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो वैनवार वंश का। यही वैनवार वंश का राजा शिव के अंदर में विद्यापति काम किए थे, तो ये अभी जस्ट आपने देखा था। तो वैनवार वंश का जो स्थापना आरंभ करवाए थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक करवाए थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से बिहार को कितने परगना में बांटा गया था? तो परगना अगर बोला जाए तो 199, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770 में, ठीक है, 1770 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, इसकी वजह से गोलघर का निर्माण हुआ था, तो जानते होंगे आप। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हुआ था, 26 अप्रैल 1858 को, क्योंकि 23 अप्रैल को बिहार आए थे और लीग्रांड से युद्ध हुआ था, उनकी हाथ घायल हो गया था और 26 अप्रैल 1858 को डेथ हो गई थी उनकी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। नेक्स्ट है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाबाजी ठाकुरदास, ठीक है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास किए थे। आप मुझे बताइएगा कि कब हुआ था। नेक्स्ट है सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा। नेक्स्ट है भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पे किसके दीप नारायण की वजह से ही वहाँ पे हुआ था भागलपुर में, और लेकिन उसकी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी आपको टेस्ट में मिला होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव 4 भाई थे। नेक्स्ट प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे 1857 में, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है 1857 को। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिए थे? तो बलदेव सहाय। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग ना असहयोग आंदोलन के समय में इस्तीफा दिए थे, लेकिन बलदेव सहाय थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो सिलभद्र याजी थे बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो हाँ, ये 12 दिसंबर को किया गया था, ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को किया गया था, और 22 मार्च को अपना जो बिहार है अलग हो गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और जो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे ना 22 दिसंबर को आए थे, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिए थे? तो जॉन मार्शल, ठीक है, और महेश नारायण किए थे। कब? तो कब किए थे? तो 1894 को, ठीक है,
1894 को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज की हत्या कर दी थी? तो मेजर होम्स को हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1917 को हुई थी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। और लोटा विद्रोह कब हुआ था वो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी, ठीक है। नेक्स्ट है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में स्थित है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो लाल बलुई मिट्टी मुंगेर के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लाल बलुई मिट्टी जो विंध्य चट्टानें हैं, लाल बलुई मिट्टी मुंगेर के मुंगेर नहीं, मैं कैमूर बोल रही हूँ ना, सॉरी, मगर मुंगेर बोल रही हूँ तो कैमूर के पठार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो बीज संबंधी है, कार्यपालिक संबंधी और न्याय संबंधी है। जो वो दान देते हैं ना, क्षमा दान देते हैं तो न्याय में आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? तो ये 201, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो टाल मिट्टी भी पाई जाती है, कैवाल मिट्टी भी पाई जाती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कैवाल मिट्टी आई थिंक यहाँ पे नहीं पाई जाती है, ये ना पुरानी जलोढ़ मिट्टी और टाल मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कैवाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं मौसम पाई जाती है? तो 3 प्रकार की, ठीक है। 3 प्रकार की नहीं, बिहार में 4 सभी पाए जाते हैं ना, ठंडा, गर्मी, बरसात होता है ना। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या होती है? तो मार्च से जून। नेक्स्ट है, रिहंद निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहंद है सोन नदी की सहायक नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होता है? तो सबसे पूर्व में महानंदा। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति होने की अधिकतम आयु कितनी है? तो 62 वर्ष होता है। और बिहार लोक सेवा आयोग का हुआ था तो 1949 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल। और राज्यपाल का ना पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक पारित होता है, मतलब लाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। यह अनुसूचित जाति मतलब बोलेगा तो एससी बोल रहा है, एससी बोला, एसी का है 38 और एसटी का है 2, ठीक है, विधानसभा में, ठीक है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह इसमें क्या असत्य है? तो यह अस्थाई सदन है, तो विधान परिषद डेफिनेटली ये अस्थाई सदन है। लेकिन हाँ, ये ना इसको मतलब डिलीट किया जा सकता है, जैसे बंद हटाया भी जा सकता है, ठीक है। और लेकिन ऐसा होता है ना कि भंग, जैसे कि लोकसभा हम लोग भंग कर लेते हैं, भंग हो जाता है, विधानसभा भंग होता है, तो वैसा नहीं होता, विधान परिषद अस्थाई है। नेक्स्ट है, इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो नहीं, ये इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हर 2 वर्ष पे 1/3 वहाँ से रिटायर होते हैं, ठीक है। और इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नहीं 1/3 नहीं, 1/6 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो ये बी और सी दोनों गलत हो गया, और यहाँ पे असत्य ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है 1/3, ठीक है, और राज्यपाल द्वारा होता है 1/6, ठीक है। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में की गई थी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5%, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन है? तो महेश नारायण। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किए थे? तो 2006।
अब्दुल कलाम गए थे और उन्होंने संबोधन किया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन है? तो अमर्त्य सेन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? तो समस्तीपुर में। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई है? तो मैथिली। आप इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में जो भाषण होते हैं उसमें जो कन्वर्ट मतलब अनुवाद किया जाएगा ना, उसमें भी इन मैथिली को इंक्लूड किया है जो करेंट है, ठीक है, तो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ज़्यादातर है पूर्णिया में, ठीक है, और ऐसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ तो वही कर सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ये कोसी नदी है, उत्तर से प्रवाहित बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये किशनगंज। आपको ये मैप के थ्रू आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हमारा ये कंप्लीट होता है पूरा का पूरा सेट। और अभी मैं नेक्स्ट सेट में लिख लेती हूँ सेट नंबर 17 और 18। इसी तरीके से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है और ये आप पढ़ चुके होंगे और सब रिवीजन कर भी रहे होंगे बहुत तेज़ी से। तो आप कीजिए और टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।